नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज कोडमस के हम इस चौथे भाग में भिन्न से संबंधित अर्थात फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम अपनी दक्षता को और मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी सपोर्ट करिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर, गणित के प्रश्नों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में भिन्न से संबंधित अर्थात फ्रैक्शन से संबंधित कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज, अब आपके पास बोडमस का ये 15वां प्रश्न है। तो इसमें दिया है 7 सही 1/3 भागे 2/3 ऑफ 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 3/8 भागे 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/2। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि 7 and 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 और 2 and 1/5 प्लस 1 and 3/8 डिवाइडेड बाई 2 and 3/4 माइनस 1 and 1/2। तो इसको हमें सरल करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि हमने नियम के हिसाब से बताया था आप लोगों को, कि यहाँ सबसे पहले देखो ब्रैकेट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आती है? ऑफ की। तो हम सबसे पहले ऑफ को सरल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कुछ इसमें फ्रैक्शन ऐसे हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में है, अर्थात वे सभी विषम भिन्न में है, और सॉरी संयुक्त भिन्न में है। तो हमें इनको किस में बदलना होगा? विषम भिन्न में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 7 सही 1/3 है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 सते 21 1 22, यहाँ हो जाएगा 22/3 भागे 2/3 तो रहेगा ही, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी से एक स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और पीछे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कैसे क्या करना है स्टेप वाइज। अगर नहीं होता है तो आप लोग अपने हिसाब से स्टेप को बढ़ा सकते हैं। तो ऑफ की जगह हम गुणा कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना होगा? पहले हमें इन्हीं दोनों को सरल करना होगा, उसके बाद डिवाइड में जाना होगा। तो पहले अब यहाँ देखिए, 5 दूनी 10 1 11/5 प्लस 8 एकम 8 8 3 11/8 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 3 11/4 माइनस 2 एकम 2 1 3 बटे हो गया 2। अब आगे देखिए, जब ये हो गए, हम इसको विषम भिन्न में बदल लिए, तो पहले हमें ऑफ वाले को ही सरल करना है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने ऑफ को जगह मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद तब हम ध्यान दे दे कि नहीं पहले तो डिवाइड करना है। नहीं, पहले इसको सरल कर लीजिए, उसके बाद तब हाथ लगाइए किसी दूसरे तरफ में। यहाँ हो जाएगा कितना? 22/3 डिवाइडेड बाई, अब ये कटने जैसा किसी में क्रास में है नहीं, तो 11 दूना 22 बटे 5 तिहाई 15 प्लस 11/8
डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑफ को सरल कर लिया। अब ऑफ को सरल करने के बाद हमारे पास ऑफ का आंसर आया 22/15। तो अब ऑफ सरल करने के बाद हमारी बारी आती है किसकी, भाग की। तो यहाँ भाग 2 दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाग की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और भाग के बाद जो भी पद हैं वे सभी क्या होंगे, पलट जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 22/3 गुणे, अब ये पलट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15/22 प्लस 11/8, भाग की जगह होगा गुणा, और ये हो जाएगा 4/11 माइनस 3/2। अब 22 से 22 कट जाएगा और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यहाँ ये कटा। अब इन दोनों में क्रॉस में देखो, हाँ भाई कट रहा है, एक 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अब यहाँ पर हम क्या ध्यान देंगे कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। तो ऊपर 22 एकम 22 आया है, तो 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 बटे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा, प्लस अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो 1 एकम 1 बटे 2 एकम 2 माइनस 3/2। अब हम इन सब का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 2, और 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में हुआ तो 5 दूनी 10, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 एकम 3। अब 10 1 11, 11 में से 3 घट जाएगा तो आपके पास बचेगा 8/2। क्या बचा आपके पास, 8/2। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 4। आंसर कितना आया, 4। तो इस तरीके से हम इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहां से हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो भी दिक्कत है वहां आप मुझे लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। धन्यवाद। चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है 5 सही 1/7 माइनस, तो मझले कोष्टक में 3 सही 3/10 भागे मझले को छोटे कोष्टक में 2 सही 4/5 माइनस 7/10 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें हम देख रहे हैं कुछ संयुक्त भिन्न में है, तो उनको हम कोष्टक के साथ जैसे है सवाल उसी तरह रहने दें। पहले हम इनको किस में बदल दें, विषम भिन्न में। विषम भिन्न में जब बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बचे 35 1 36 बटे 7 माइनस 10 तिहाई 30, 30 3 33 बटे 10, यहाँ मझला कोष्टक रहेगा, भागे छोटे कोष्टक में 5 दूनी 10, 10 4 14 बटे 5 माइनस 7/10 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले छोटा कोष्टक है, तो हमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 36/7 माइनस मझले कोष्टक में 35/10 भागे छोटे कोष्टक में, ये दोनों फ्रैक्शन के हर क्या है, अलग अलग हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप लोगों को पता है 5 और 10 का एलसीएम होता है 10,
और 10 में 5 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 14 में होगा, 14 दूना हो जाएगा 28, माइनस 10 में 10 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 एकम 7, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। अब 28 में से क्या होगा, 7 घट जाएगा तो हमारे पास 21 आ जाएगा, साथ ही साथ ये छोटा कोष्टक भी क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो बाकी सभी पदों को वैसे लिखते आते हैं, 36/7 माइनस मझले कोष्टक में 33/10 भागे, अब 28 में से 7 घटाएंगे तो 21/10 मझला कोष्टक बंद। अब इसी तरह से हमने छोटा कोष्टक सरल कर लिया, तो अब अगली बारी रहेगी किसकी, मझले कोष्टक की। तो मझले कोष्टक में यहाँ डिवाइड दिया है तो डिवाइड की जगह होगा मल्टीप्लाई, और जो 21/10 है ये हो जाएगा 10/21। यहाँ हो जाएगा 36/7 माइनस मझले कोष्टक में 33/10 गुणे, अब ये पलट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10/21, मझला कोष्टक बंद। अब 10 एकम 10, 10 एकम 10 कट गया, 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 36, क्या है 36, मुझसे गलती बहुत हो रही है, 36/7 माइनस, अब 11 एकम 11/7 एकम 7, मझला कोष्टक भी क्या हो गया, सरल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों फ्रैक्शन के, इन दोनों भिन्नों के हर क्या है, समान है। जब हर समान रहते हैं तो अंश आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 36 में से 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25/7। अब अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको सरल कर लेंगे और किसमें बदल देंगे, संयुक्त भिन्न में। तो 7 तिरिक 21, बचा 4 बटे कितना हो गया, 7, मतलब इसका आंसर आया कितना, 3 सही 4/7। कैसा लगा ये सवाल, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, 9 सही 3/4 भागे बड़े कोष्टक में 2 सही 1/6 प्लस मझले कोष्टक में 4 सही 1/3 माइनस छोटे कोष्टक में 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/4, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो अब ऐसे सिचुएशन में देखिए, यहाँ ब्रैकेट दिया गया है और बहुत बढ़िया सवाल है। अगर इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से समझा जाए तो ये बहुत कठिन नहीं पड़ते हैं, बहुत आसान पड़ते हैं। बस केवल ध्यान से हमें नियम से काम करते चलना है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि सभी किसमें है, संयुक्त भिन्न में, तो इनको हम किसमें बदल दें, विषम भिन्न में। विषम भिन्न में बदलने के लिए 4 9 36, 36 3 हो जाएगा कितना, 39/4 भागे 7, बाकी ब्रैकेट्स जो जैसे हैं वैसे ही रखेंगे, केवल भिन्नों को हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदल देंगे। तो 6 दूनी 12 1 13, यहाँ हो जाएगा 13/6 प्लस मझले कोष्टक में 4 3 12 1 13/3 माइनस छोटे कोष्टक में 2 एकम 2 1 3/2 प्लस 4 एकम 4 3 7/4, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या होगा, सबसे पहले किसको सरल करेंगे, छोटा कोष्टक। तो छोटे कोष्टक में दोनों भिन्न के हर क्या है, अलग अलग, तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बाकी सबको वैसे ही लिखते आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 39/4 डिवाइडेड बाई बड़े कोष्टक में 13/6 प्लस मझले कोष्टक में 13/3 माइनस छोटे कोष्टक में 2 और 4 का एलसीएम आप सभी को पता है 4,
4 में 2 से भाग देंगे 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 7 में होगा 7, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को ही सरल करेंगे। तो 6 में 7 जुटेगा कितना हो जाएगा 13। भाई यहाँ होड़ लगी है 13 आने की, कोई बात नहीं है, देखते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना 39/4 डिवाइडेड बाई बड़े कोष्टक में 13/6 प्लस मझले कोष्टक में 13/3 माइनस 7×6 13 कितना आ गया 4। मझला कोष्टक बंद क्योंकि छोटा कोष्टक हो गया सरल। अब यहाँ हो जाएगा कितना 39/4 डिवाइडेड बाई बड़े कोष्टक में 13/6 प्लस अब 4 और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम होता है 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4 और 13 चौका 52। यहाँ हो गया 52 माइनस 4 में और 12 में 4 से भाग देंगे 3 और 13 तिया 39। मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब आ जाएगा कितना 39/4 डिवाइडेड बाई बड़े कोष्टक में 13/6 प्लस 52 में से 39 घटाओ तो 12 में से 9 गया 3 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1 बटे कितना है अब 12, 13 का होड़ लगा हुआ है, मझला कोष्टक बंद और सरल हो गया। अब हमारा आ गया क्या बड़ा कोष्टक। अब इन दोनों को सरल करेंगे, इन दोनों को सरल करेंगे तो 6 और 12 का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा कितना यहाँ हो जाएगा 39, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा 39/4 डिवाइडेड बाई बड़े कोष्टक में एलसीएम इनका कितना हो गया 12, 12 में 6 से भाग देंगे 2, 13 दूना हो गया 26 प्लस 12 में 12 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 13 में होगा तो आ जाएगा 13। भाई हमें लगता है इसका आंसर 1 आएगा या 3 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 39/4 डिवाइडेड बाई 39, क्योंकि 26 में 13 जोड़ेंगे 39 बटे कितना आ गया 12। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ है, अब देखिए भाग का चिन्ह है तो भाग की जगह क्या होगा गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 39/4 इंटू और ये जो 39/12 है ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 12/39। अब भाई देखो 39 से 39 कटा, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, तो 39 से कम 39, 39 से कम 39, तो 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1, मतलब 3 के बटे 1 और बटे 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब इसका आंसर आया कितना 3। का उत्तर कितना आ गया भाई 3। मजा आया कि नहीं आया, जैसा भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 4 सही 1/10 माइनस बड़े कोष्टक में 2 सही 1/2 माइनस मझले कोष्टक में 5/6 माइनस छोटे कोष्टक में 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो अब इसमें देखिए मिश्र भिन्न में है और सॉरी हाँ मिश्र भिन्न में है तो उनको हम संयुक्त भिन्न में बदलते आएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले कोष्टक सरल करना होगा। तो कोष्टक में हम देख रहे हैं कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हम इनका यही सरल करना चालू कर देते हैं। सरल करने में अब यहाँ कोष्टक के अंदर ध्यान से देखिए प्लस है और माइनस, तो हम एक काम करते हैं अपना स्टेप कम हो जाए इसके लिए तीनों को एक साथ क्या लेते हैं एलसीएम। तो 5 और 10 15 का 5 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, आपको पता ही है। अब यहाँ इसको हम किसमें संयुक्त भिन्न में किसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 10 चौक 40 41/10 माइनस बड़े कोष्टक में 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस मझले कोष्टक में 5/6 माइनस छोटे कोष्टक में एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब 30 में 5 से भाग देंगे 6, 6 दूनी हो जाएगा 12 प्लस अब 30 में 10 से भाग देंगे 3, 3 का गुणा 3 होगा 3 त्रिका 9 माइनस 30 में 15 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 4 में होगा तो 4 दूनी 8। मझला छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद,
बड़ा कोष्टक बंद। अब इनको देखिए, ये छोटे कोष्टक में ही तो पहले प्लस होगा तो 12 में 9 जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13, मतलब यहाँ आ जाएगा 13/30। बाकी सबको वैसे ही लिखते आओ, फिर आगे हम स्टेप देखेंगे। तो 41/10 माइनस बड़े कोष्टक में 5/2 माइनस मझले कोष्टक में 5/6 माइनस, अब भाई 12 9 21, 21 में से 8 गया 13 बटे कितना 30, दोनों का छोटा कोष्टक क्या हो गया सरल हो गया, मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब आगे देखिए, यहाँ है कितना 41/10 माइनस बड़े कोष्टक में 5/2 माइनस, अब मझले कोष्टक में सेम वही कहानी 6 और 30 का एलसीएम तो आ जाएगा 30, 30 में 6 से भाग देंगे 5, 5 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 25 माइनस 30 में 30 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 13 में हुआ 13 एकम 13, मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब 25 में से 13 घट जाएगा कितना बचेगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 41/10 माइनस बड़े कोष्टक में 5/2 माइनस 25 में से 13 गया 12 बटे कितना हो गया 30, मझला कोष्टक हमारा सरल हो गया इसलिए केवल बड़ा कोष्टक। अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे, 2 और 30 का एलसीएम लेकर के, तो यहाँ हो जाएगा 41/10 माइनस बड़े कोष्टक में 2 और 30 का एलसीएम होगा 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15, 15 पचे 75 माइनस 30 में 30 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 12 में होगा तो आ जाएगा कितना 12 बड़ा कोष्टक बंद। अब 75 में से 12 घटा देंगे और बाकी उसको लिखते आएंगे, तो 41/10 माइनस 75 में से 12, तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6 बटे कितना बेटा 30। वेरी गुड। अब माइनस है तो अब 10 और 30 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 30 आया। अब 30 में 10 से भाग देंगे 3, 3 का गुणा 41 में तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 माइनस 30 में 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 का गुणा 63 में होगा तो हो जाएगा 63। अब आगे देखिए, 123 में से 63 घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 और 12 में से 6 जाएगा 6 बटे कितना आ गया 30। अब देखो 30 से कम 30, 30 दूनी 6 मतलब 2, 2 का बटा 1 बटे 1 का कोई मतलब नहीं, उत्तर कितना आया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। आशा है कि आप लोग इस क्लास का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। अगर ऊबन जैसा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके ऊबन को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। और समझ में आया हो तो यस लिख करके जरूर कमेंट करें। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास रहेगा, एक सही 5/6 प्लस बड़े कोष्टक में 2 सही 2/3 माइनस मझले कोष्टक में 3 सही 3/4 छोटा कोष्टक बंद 3 सही 4/5 भागे 9 सही 1/2 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो देखिए इसमें सभी संयुक्त भिन्न में है, तो इनको हम क्या करेंगे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद कोष्टक सरल करना चालू करेंगे। तो 6 एकम 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11/6 प्लस बड़े कोष्टक में 3 दूनी 6, 6 2 8/3 माइनस मझले कोष्टक में 4 3 12 3 15/4 छोटा कोष्टक 5 3 15 4 19/5 भागे 2 9 18 1 19/2 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब ध्यान दीजिए, छोटा कोष्टक को ही सरल करना है तो भाग की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा। आइए बाकी सबको वैसे लिखते आएंगे, 11/6 प्लस बड़े कोष्टक में 8/3 माइनस मझले कोष्टक में 15/4 छोटा कोष्टक बंद। अब यहाँ हो जाएगा 19/5 गुणे 2/19 क्योंकि ये पलट गया, और छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब
कटने लायक है इसमें, हाँ 19 से कम 19, 19 से कम 19। अब ये दोनों में कुछ कटने जैसा है नहीं, तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और इसी के साथ हमारा छोटा कोष्टक भी क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11/6 प्लस बड़े कोष्टक में 8/3 माइनस मझले कोष्टक में 15/4 गुणे, क्योंकि कोष्टक और इस पद के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि जब किसी पद और किसी कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ गुणा हो गया और 2 एकम कितना आ गया, 2/5 का गुणा 1 होगा तो 5 एकम 5, तो मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ कटने जैसा है क्रॉस में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब फिर 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करके ये मझला कोष्टक भी सरल कर लेंगे। तो यहाँ बाकी सभी को वैसे लिखते आएंगे, तो 11/6 प्लस बड़े कोष्टक में 8/3, हमारा मझला कोष्टक सरल हो गया, तो 3 एकम 3, यहाँ माइनस रखेंगे, 3 एकम 3 बटे 2 एकम 2, बड़ा कोष्टक बंद। अब एक बड़ा कोष्टक सरल करेंगे, तो बड़ा कोष्टक सरल करने के लिए क्या है, दोनों के हर का हर असमान है, तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यहाँ हो जाएगा कितना, 11/6 प्लस बड़े कोष्टक में एलसीएम आ जाएगा 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 8 में होगा तो 8 दूनी 16, माइनस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 3 हुआ, 3 त्रिका 9, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ हो जाएगा 11/6 प्लस 6 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 7/6। दोनों भिन्नों के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 11 और 7 हो जाएगा कितना, 18, 18/6। अब 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, 3। इस प्रश्न का उत्तर आया 3। ये इस तरह से हमने ये बोर्डमस में कुल 19वें प्रश्न के सॉल्यूशन का देखा। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहा होगा और अपने बोर्डमस की यात्रा को और अच्छा रुचिकर बना रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके पास, 4 सही 4/5 भागे मझले कोष्टक में 2 सही 1/5 माइनस 1/2, छोटे कोष्टक में 1 सही 1/4 माइनस 1/4, रेखा कोष्टक में -1/5, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। अब यहाँ देखिए पहली बात तो कुछ भिन्न ऐसे हैं जो संयुक्त भिन्न में है, तो सबको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेखा कोष्टक दिया है, छोटा कोष्टक दिया है और मझला कोष्टक। तो पहले हमें कोष्टक को सरल करना है, तो कोष्टकों में सबसे पहले किसको, रेखा कोष्टक को। बातें याद है कि नहीं है, और इतनी बार आप लोग सुन चुके हैं, हमें तो लगता है कि एकदम रटा गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को सरल करेंगे, और रेखा कोष्टक के अंदर सभी क्या है बेटा, सम भिन्न है, तो इनका हम आराम से एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं। तो इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये संयुक्त भिन्न में इनको विषम भिन्न में बदलते आएंगे। चलिए, तो 5 चौके 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24/5 भागे मझले कोष्टक में 5 दूनी 10, 1 11/5 माइनस 1/2, छोटा कोष्टक 4 एकम 4 1, 5/4 माइनस, अब 5 और 4 का एलसीएम ले लो तो यहाँ हो जाएगा 20, 20 में 4 से भाग देंगे 5, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 माइनस 5 में 20, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4, 4 एकम 4, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, रेखा कोष्टक को सरल करेंगे, तो रेखा कोष्टक में क्या है, 5 माइनस 4, तो 5 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, अर्थात यहाँ आ जाएगा 1/20। तो यहाँ फिर इनको वैसे ही लिखते आएंगे, 24/5 भागे मझले कोष्टक में 11/5 माइनस 1/2, छोटे कोष्टक में 5/4
माइनस 1/20। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। हमने रेखा कोष्टक को सरल कर लिया। अब हम किसको सरल करेंगे? छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक में भी हर क्या है? अलग अलग है, तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और आपको पता ही है कि 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। तो बाकी सभी को वैसे लिखते आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24/5 भागे मझले कोष्टक में 11/5 माइनस 1/2। छोटे कोष्टक में एलसीएम आया 4, 4 में 4 से भाग गया 1, 1 का गुणा 5 में हुआ तो 5, माइनस 2 दूनी 4, तो 2 1 कम 2। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। अब 5 में से 2 घट जाएगा तो 3, और इसी के साथ हमारा छोटा कोष्टक क्या हो गया? सरल हो गया। तो आ जाएगा कितना? 24/5 भागे मझले कोष्टक में 11/5 माइनस 1/2। अब यहां भी ध्यान दीजिए, कोष्टक और पद के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो कौन सा चिन्ह माना जाएगा? गुणे का। और 5 में से 2 घटेगा तो आएगा 3 बटे कितना? 4। मझला कोष्टक बंद। अब मझले कोष्टक में गुणा और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, दो ही चीजें हैं, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 24/5 भागे मझले कोष्टक में 11/5 माइनस, कटने जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं। 3 एक कम 3 बटे 4 दूनी 8। मझला कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन आ गया, तो यहाँ 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 24/5 भागे मझले कोष्टक में या 8 और 5 का एलसीएम होगा 40। 40 में 5 से भाग देंगे 8, 8 का गुणा 11 में होगा तो 11 × 88 माइनस 8 में 40 से 40 में 8 से भाग देंगे तो 5, 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 तिहाई 15। मझला कोष्टक बंद। अब 88 में से 15 घट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24/5 भागे 88 में से 5 घटा और 15, तो 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बटे कितना? 40। अब भाग की जगह क्या होगा? गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 24/5, भाग की जगह होगा गुणा, और 40 ऊपर हो जाएगा और 73 कहाँ हो जाएगा? नीचे। तो अब देखो, सॉरी 73। अच्छा, ये भी गड़बड़ा है। चलो इसको भी हम सुधार दिए, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 40/73। अब देखो 5 एक कम 5, 5 अठे 40। अब 8 से कट जाएगा? नहीं, कोई नहीं कटने वाला है। तो 24 में कितने का गुणा हो जाएगा? 8 का। तो 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19 बटे कितना? 73। अब 73 में 19 192/73 कर दो, या इसी को भाग दे करके विषम भिन्न में बदलोगे तो आप कर सकते हो। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 7 सही 1/2 माइनस बड़े कोष्टक में 2 सही 1/4 भागे मझले कोष्टक में 1 सही 1/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक बंद 3/2 माइनस रेखा कोष्टक में 1/3 माइनस 1/6 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। सवाल को ध्यान से समझिए। अब इसमें कोष्टक दिया है और चारों कोष्टक दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम कोष्टक को सरल करें। और कोष्टक में सबसे पहले किसको? रेखा कोष्टक को। आइए, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? जो संयुक्त भिन्न में है इसको किस में बदलते आएंगे? विषम भिन्न में। तो 2 सते 14, 14 1 15। यहाँ हो जाएगा कितना? 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में 4 दूनी 8, 8 1 9 बटे कितना? 4 भागे मझले कोष्टक में 4 1 4 1 5/4 माइनस 1/2
छोटे कोष्टक में 3/2 माइनस, अब ये 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 और 6 ही आएगा। 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम 2 माइनस 6 में 6 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 में हुआ 1। रेखा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ ध्यान से समझिए, बाकी सबको ऐसे लिखते आएंगे, इसको सरल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में 9/4 भागे मझले कोष्टक में 5/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 3/2 माइनस, अब 2 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा 1 बटे कितना हो गया 6। रेखा कोष्टक सरल हो गया, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब रेखा कोष्टक के बाद किसकी बारी आई, छोटा कोष्टक। तो यहाँ हो जाएगा कितना 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में 9/4 भागे मझले कोष्टक में 5/4 माइनस 1/2 छोटे कोष्टक में 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 त्रिका 9 माइनस 6 में 6 से भाग दिए 1, 1 का गुणा 1 में हुआ 1। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब 9 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा 8। तो यहाँ बाकी सबको वैसे ही लिखते जाएंगे तो 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में 9/4 भागे मझले कोष्टक में 5/4 माइनस 1/2। फिर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह, गुणा, और 9 में से 1 गया 8 बटे कितना आया 6, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ हो जाएगा कितना 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में 9/4 भागे मझले कोष्टक में देखिए 3 है तो पहले हमें गुणा करना होगा। तो मझला कोष्टक 5/4 कुछ कटने जैसा है, हाँ 2 1 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा 3। यहाँ जाएगा माइनस 2 1 कम 2 बटे 3 1 कम 3। मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब ये इन दोनों को लेकर के सरल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में 9/4 भागे मझले कोष्टक में 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 में 4 से भाग देंगे 3, 3 का गुणा 5 में होगा तो 15 माइनस 12 में 3 से भाग देंगे 4 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब आ जाएगा 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में 9/4 भागे, अब 15 में से 8 घट जाएगा कितना बच जाएगा 7 बटे कितना 12, बड़ा कोष्टक बंद। अब आगे हम सरल कर लेते हैं। आगे है यहाँ से देखिए, अब हम लिखेंगे 15/2 माइनस, अब बड़े कोष्टक में भाग की जगह यहाँ 9/4 लिखेंगे और इसके बाद भागा का चिन्ह है तो भाग की जगह क्या आ जाएगा गुणा, और गुणा जब आया तो उसके बाद वाला पद पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 12/7, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ हो जाएगा 15/2 माइनस बड़े कोष्टक में, यहाँ देखो कट जाएगा तो हम बड़ा कोष्टक अनायास ही ले रहे हैं तो हम क्या करें इरेज कर दें, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक हमने क्या किया इरेज कर दिया। अब हम अपना कलम उठा ले, बाहर टेक्नोलॉजी बाहर। यहाँ हो जाएगा क्या 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 कट गया। अब कुछ कटने जैसा तो दिख नहीं रहा है क्रॉस में, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। यहाँ हो जाएगा 9 त्रिक 27 बटे 7 एकम 7। अब 2 और 7 का एलसीएम लेकर के हल करना होगा तो 2 और 7 का एलसीएम होगा 14, 14 में 2 से भाग करेंगे 7 तो 15 सत्ते 105 माइनस 7 दूनी 14, 27 दूना 54। गुड। अब घटा दो
5 में से। आशा है कि अब आपको बोर्ड मत से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमें जरूर बताएं, हम उस समस्या के बारे में निदान लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद। और इसके बाद अगला हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा वो होगा एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। हम इसमें भी एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए इंतजार कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें भी सपोर्ट प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।